वैसे तो एक साल बीत
हमारा भक्ति दिन रात चौगुना बढ़ते जाए। तो आज नया साल का पहला दिन है और रात को बहुत पार्टी चली होगी रात भर हर जगह पे। तो बाहर हम देखते हैं साल में एक बार नया साल मनाते हैं, लेकिन हम इस्कॉन में हर रोज नया साल मनाते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत करते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति के साथ, और हर दिन हम इंतजार करते हैं कृष्ण का कि कृष्ण कब आएंगे, हमें दर्शन देंगे। बाहर के लिए तो उनको इंतजार रहता है कि कब कोई फेस्टिवल आए, हम कब दारू शारू पिए, कब पार्टी करें, कब दोस्तों के साथ नाचे गाए। लेकिन हम रोज प्रतिदिन इसको करते हैं। जिस प्रकार वृंदावन में अभी भी जब आप जाएंगे तो वहाँ के जो ब्रजवासी है अभी भी कृष्ण का राह देखते हैं, और कृष्ण के लिए सुबह सुबह माखन तैयार करके उनके लिए साइड में रख देते हैं कि लाला आएगा और इस माखन को खाएगा। आज भी उनका इंतजार रहता है। जब अक्रूर जी कृष्ण भगवान को लेकर चले गए थे वृंदावन से मथुरा, तो गोपियाँ उसी जिस रास्ते से लेके गए थे उसी रास्ते पे एक साथ प्रतीक्षा किया था कि कृष्ण जब लौटेंगे तो इसी रास्ते से लौटेंगे। तो हम सब भक्तों का भी यही होता है कि हम भी हर रोज एक आशा की किरण लेकर सुबह उठते हैं, जगते हैं और कृष्ण को याद करते हैं कि कृष्ण भी हमारे जीवन में आएंगे। वैसे तो कृष्ण सर्वत्र है और हमेशा से साथ रहते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। वापी में हरे कृष्णा फेस्टिवल चल रहा है, आप लोगों को पता है? तो अमूल्य गुरुजी 26-27 को आए थे, तो उनसे एक छोटा सा बच्चा ने प्रश्न किया था कि भगवान अगर है तो हम देख क्यों नहीं पाते हैं? तो प्रभु जी ने उत्तर दिया कि भगवान तो है, लेकिन हमारे आँखों में काजल नहीं है, इसके लिए हम नहीं देख पाते हैं। प्रेम का अंजन नहीं लगा है, इसके लिए हम नहीं देख पाते हैं। तो अगर भगवान को देखना है तो हमें कृष्ण प्रेम का काजल लगाना पड़ेगा अपनी आँखों में। जैसे रामायण में आता है कि जब रामचंद्र जी जनकपुर में जब पहुँचे तो वहाँ के जितने भी वासी थे वो सब राम जी को अपने अपने दृष्टि से देख रहे थे। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम काला चश्मा लगाते हैं तो हर चीज़ काला काला दिखता है, पीला लगा तो हर चीज़ पीला दिखता है, नीला तो नीला। इसी प्रकार जो ब्रजवासी थे, जो जनकपुर के जो वासी थे, उन्होंने भी किसी ने अपने पुत्र के समान देखा, किसी ने सखा के समान, किसी ने मित्र के समान, तो उनकी दृष्टि ये थी। इसी प्रकार जब हम अपने जीवन में, अपनी आँखों में जब कृष्ण भक्ति का अंजन लगाएंगे तो हमें भी कृष्ण जो है अपने संबंधी के रूप में दिखाई देंगे। और जिस दिन हमारा संबंध पता चल गया कि हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, तो हम उसको उसी रूप में प्रेम करना चालू कर देंगे। जैसे श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में कपिल महाराज और देवहूति का वर्णन होता है। आपने सुना है देवहूति का नाम? किसने किसने सुना? सबने सुना है देवहूति, कर्दम। तो कर्दम मुनि एक योगी थे, तपस्वी थे और भगवान के भक्त थे। वो विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान ने उनको आदेश दिया कि आप विवाह करो। तो कर्दम मुनि ने कहा कि आप किस झंझट में मुझे डाल रहे हो? शांति से भजन कर रहा हूँ, एक छोटा सा कुटिया है, इसमें आराम से जीवन बीत रही है भजन करके, लेकिन आप पत्नी को गले में डाल
नाम ऐसे कुछ है। तो वो आते हैं और कर्दम मुनि को कहते हैं कि आप मेरी बेटी से विवाह कीजिए, और विवाह करते। कहाँ रानी थी वो, और इस फक्कर बाबा से विवाह करती है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे मैं कैसे रहूँगी, अपने पिताजी से ये नहीं कहा। उन्होंने केवल इतना देखा कि ये तपस्वी है, ये भक्त है, और इसके साथ जीवन अगर मेरा बीतता है, इनके चरणों में मेरी सेवा अगर लगती है, तो मेरा कल्याण ऐसे ही हो जाएगा। वरना अगर कहीं अगर राजा के साथ अगर विवाह होता है, तो हालांकि भौतिक संपत्ति बहुत प्रचुर मात्रा में मिल सकती है, लेकिन आध्यात्मिक संपत्ति तो नहीं मिलेगी। तो ये देवहूति का जो मनोभावना था, वो श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो जब विवाह हो गया, तो जैसे ही विवाह करके आए, तो गौतम मुनि पहले ही दिन वो तपस्या में बैठ गए, और तपस्या में बैठ गए। वो हजारों साल तक उसकी तपस्या चली, और देवहूति को ये भी मन में ये विचार नहीं आया कि कैसा पति है, विवाह करके लाया और कुछ बात कुछ नहीं, हाल चाल कुछ नहीं, सीधा तपस्या में चले गए, कुछ नहीं सोचा ऐसा, सीधा सेवा करते रहिए। उसके आसपास झाड़ू मारना, घर को सफाई रखना, और इस प्रकार करते करते उनका शरीर, भागवत में कहा जाता है, पूरा जर्जर हो गया था, सूख गया था, सूख के हड्डी हो गया था। और जब हजारों साल के बाद जब कर्दम मुनि को भान आया कि अरे मैंने विवाह किया था मेरी पत्नी से, वो घर पे है, उसका क्या हाल है, देखो तो जरा। जब उन्होंने देखा, तो उनके आंखों में आंसू आ गए कि अरे बाप रे, इतनी सेवा, इतनी निष्ठा। तो उनके अंदर पति की प्रति समर्पित भावना था, निष्ठा था कि मेरे पति की सेवा में ही मेरा कल्याण है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में निष्ठापूर्वक सेवा करता है, भले गुरु आज नहीं देख रहा है, लेकिन एक दिन आता है कि गुरु कृष्ण से देखते हैं, तो तब कृष्ण की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि ये कितना सेवा कर रहा है मेरे लिए। जब हम भगवान के प्रति इसी निष्ठा से सेवा करते हैं, तो भगवान के जो चरण कमल हैं हमें प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न हो सकते हैं कि भगवान के चरण कमल क्यों चाहिए, क्यों चाहिए भला? तो ये चरण कमल ऐसी चरण कमल है जिनकी महिमा जो 4 वेद है अभी तक गा रहे, लेकिन पूरा नहीं कर पाए लोग। यहाँ तक कि साक्षात महादेव शिव जी भी इन चरणों से निकली गंगा को अपने सर पे धारण करते हैं, और इन चरण की महिमा जितने भी ऋषि मुनि हैं सब लोग ध्यान करते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिलता है। लेकिन भक्त अगर कोई निष्ठापूर्वक सेवा कर लेता है, गुरु कृष्ण को प्रसन्न कर लेता है, तो उसको इसी जीवन में कृष्ण के चरण में प्राप्त हो जाते हैं। आप लोग में से कितने लोग जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम अभय चरण, सही है, अभय चरणालय, अभय चरण दे, श्रील प्रभुपाद जी को नाम मिला था। तो अभय चरण, अभय चरण का मतलब क्या होता है आप लोग को पता है? अभय प्लस चरण, इसका अर्थ हमारे गुरु महाराज योगीनाथ गोपाल कृष्ण जोशी महाराज अर्थ करते हैं कि अभय चरण, चरण मतलब भगवान श्री कृष्ण के चरण, जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उनको अभय दान मिल जाता है। तो ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने कृष्ण के चरण कमलों को कस के पकड़ लिया और वो पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का डंका बजा दिए, किसी से डरे बिना। अगर हमें कहीं जाना भी हो तो हमें डर लगता है कि वहाँ पे जाएंगे तो क्या कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा, कोई मार देगा तो क्या होगा। श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, वो बस निकल गए कृष्ण भक्ति का प्रचार के लिए, वो भी ऐसे शहर में जहाँ पे कोई कृष्ण नाम का कोई सुना भी नहीं होगा, जहाँ देखा तो दूर की बात है, सुना भी नहीं कृष्ण के कोई व्यक्ति भी होता है, लेकिन ऐसे
ऐसे शहर में जाकर श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण का भक्ति का प्रचार किया और आज देखते हैं कि पूरे विश्व के लोग इसी कृष्ण भक्ति में डूब रहे हैं। लेकिन यही भक्ति उन लोगों के लिए कठिन हो जाती है जिनकी दृढ़ संकल्प नहीं होता है। अगर भगवान की भक्ति अगर हमें करना है, खास करके इस भौतिक जगत में रहकर और वो भी ग्रस्त में रहकर, तो फिर निष्ठा और दृढ़ता जरूरी होना चाहिए। क्योंकि एक तो कलयुग है, ऊपर से भौतिक संसार है, ऊपर से ग्रस्त आश्रम में है, तो कितने सारे जानवर फंसे हुए हैं और इसमें भी रहकर हम भक्ति करना चाहते हैं, तो भी कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ये दोनों तो जरूरी है। वरना माया कहाँ से हमारा पैर को डगमगा देगी हम सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण भक्ति में आते तो उत्साह से हैं, लेकिन कुछ समय के बाद होता है कि उसका मन विचलित होने लगता है और वो सोचने लगता है कि अरे मैं इतना देर से भक्ति कर रहा हूँ, इतना दिनों से भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, मैं ऐसे ही का ऐसा हूँ। ये मन में विचार आने लगते हैं। एक समय की बात है, एक वृंदावन में एक रसिक भक्त हुए। तो जब वो साधु थे और जब वो भजन कहीं भी होता था तो वो आनंद से नाचने लगते थे और हमेशा गोपी भाव में झूमते रहते थे। हमेशा वो अपने आप को गोपी मानते थे कि मैं गोपी हूँ कृष्ण का, और हमेशा गोपी भाव में रहते थे। और जब भी कहीं भजन होता था तो गोपी भाव में नाचते रहते थे। और उनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक समय की बात है, उनको बम्बे में एक प्रोग्राम रखा गया और उनको बुलाया था। तो जब बुलाया था तो पूरा रास्ते में उसके लिए फूल बिछाए गए थे और उनका जहाँ निवास स्थान रखा गया था जिस होटल में, वो होटल पूरा 5 स्टार जैसा था, मतलब पूरा ऐशो आराम का जीवन था। अब वो थे वृंदावन का साधु। अब ये सब देख के उसके मन में आया, अरे इतना सुंदर जीवन, उसका मन कहाँ से कहाँ उसको पहुँचा दिया। देखिए कहाँ वो गोपी भाव में कृष्ण के भजन में नाचते थे, लेकिन वहाँ बम्बे में जाकर, अब बम्बे तो माया की नगरी बोला भी जाता है, माया की नगरी है भी, तो उस स्थान पर जाकर उन्होंने ऐश्वर्य में ऐसे लिप्त हो गए कि जो मन में जो भावना आ रही थी कृष्ण के प्रति, वो भावना भी चली गई। किस लिए? उस भौतिक तुच्छ संपत्ति के लिए। हालांकि संपत्ति अच्छे भी और बुरे भी है, ये संपत्ति अच्छे भी और बुरे भी है। संपत्ति तब तक हमारे जीवन में अच्छे हैं जब तक ये कृष्ण भक्ति में सहायता करती है, लेकिन यही संपत्ति अगर कृष्ण से दूर कर देती है तो ये बुरा हो जाती है। संपत्ति नहीं, हर कोई, चाहे संबंधी हो, चाहे सखा हो, चाहे माता पिता ही क्यों न हो, अगर कृष्ण भक्ति में हमारे सहायक है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायक है, तो हमारे अच्छे माता पिता होते हैं, सगे संबंधी होते हैं। और इस बात की पुष्टि सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में करते हैं। लेकिन अगर नहीं होते हैं, अगर हमें कृष्ण भक्ति में प्रेरणा नहीं देते हैं, तो हमारे सबसे बड़े शत्रु माने जाते हैं। ये चाणक्य पंडित का वाक्य है। तो हर किसी को, चाहे वो माता पिता हो,
कर्दम मुनि का आँख खुला तो उन्होंने बोला कि देवी मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम पे ध्यान नहीं दिया, तुम इतने निष्ठा से सेवा के लिए मैंने तुम पे जरा भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैंने तुम्हें विवाह किया है तो मैं भी तुम्हें कुछ सुख देना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही सुंदर विमान की रचना की, ऐसा विमान जो चलता फिरता विमान हो, ऐसा विमान जिसमें हजारों हजारों दासियाँ थी, नौकर चाकर थे, खाने पीने की कुछ भी कमी नहीं थी, और वो विमान जो है तालाब में भी चल सकता था और आकाश में भी उड़ सकता था, ऐसा विमान था। और उसमें उद्यान थे, बहुत सारे घर थे, महल थे, ये सब देवहूति के लिए था। और इन विमान में देवहूति और कर्दम मुनि एक प्लेन से यात्रा कर रहे थे, अलग अलग जाके घूम रहे थे, और घुमाने के बाद जब वापस आते हैं तो देवहूति की एक इच्छा होती है कि मुझे संतान चाहिए, क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टा, भगवान ने 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो कर्दम मुनि तो ब्रह्मचारी और आश्रम में थे ही, बाद में गृहस्थ में, बाद में वानप्रस्थ तो लेना ही है, क्योंकि शास्त्र की विधि के अनुसार जीवन जी रहे थे। तो जब वानप्रस्थ का समय आया तो देवहूति ने एक इच्छा व्यक्त की कि मुझे संतान चाहिए, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए वानप्रस्थ में, लेकिन मुझे अभय दान देकर जाइए, क्योंकि कर्तव्य है, अगर विवाह किया है पत्नी से तो पत्नी को तो अकेला नहीं छोड़ सकते, किसी न किसी के सहारे को छोड़ना पड़ेगा अगर कहीं जाना है तो इसके लिए देवहूति कहती है कि आप जाने के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन मैं किसके सहारे रहूँगी, अगर मैं बीमार पड़ेगी तो मुझे देखने के लिए कौन होगा। तो देवहूति ने फिर उनको, कर्दम मुनि ने फिर देवहूति को एक संतान दिया, और संतान जो हुए स्वयं भगवान प्रकट हुए कपिल देव के रूप में, भगवान कपिल, जिन्होंने आगे चलकर सांख्य दर्शन का प्रचार किया था। तो भगवान कपिल जब कर्दम मुनि जब जा रहे थे तो देवहूति ने उनको रोका नहीं, क्योंकि उसे संतान मिल गया था, और वो जानती थी, वो समझती थी कि यही जीवन की सिद्धि है, अगर 4 आश्रम में जीवन जिया जाए तो आसानी से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, वो समझती थी, और इसके लिए उन्होंने रोका नहीं। और जब चले गए तो आगे चलकर कपिल भगवान देवहूति को उपदेश देते हैं, और उपदेश भागवतों के इसलिए इस कर्म में ही प्राप्त होता है। बहुत सुंदर उपदेश है, वो पहला उपदेश है, पहला कथा है जो एक बेटा अपनी माँ को उपदेश देता है। आज तक ऐसा संसार में हुआ नहीं है, लेकिन ये पहला उपदेश है जो पुत्र माँ को उपदेश देता है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर शिक्षा मिलता है कि इसी प्रकार जब हम भगवान की भक्ति करते रहते तो जब कृष्ण और भगवान के दर्शन हमें भी हो जाते हैं, और वो उपदेश जो हमारे स्वतः हृदय में प्रकट हो जाते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वो जो ज्ञान है दिव्य ज्ञान वो हृदय में आसानी से प्रकाशित हो जाता है, और फिर हमें फिर आवश्यकता नहीं रहती कि हमें इधर जाना है, उधर जाना है, किधर जाना है, हमें एकदम मार्ग दिखने लगता है। कल वापी में ड्रामा हुआ था तुकाराम महाराज के ऊपर। तुकाराम महाराज का आपने सब नाम सुना? तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े भक्त हुए, विठल के, भगवान विठल के बहुत बड़े भक्त हुए। उनके जीवन में हालांकि बहुत सारी शिक्षाएं हैं, पर मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो 2 चीज़ें। एक
हूँ, जितने भी अभंग लिखता हूँ, वो चोरी करके ये तुकाराम गा लेता है और आप लोगों को सुनाता है। तो उनको बहुत जलन होती थी, लेकिन फिर भी तुकाराम महाराज कुछ नहीं, शांत रहते थे, बस अपने भजन में मस्त रहते थे। उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं था। उसकी पत्नी भी थी, बच्चे भी थे। पत्नी तो हमेशा उसको ताना देती रहती थी कि कालिया ने तुम्हारा किया क्या है, पूरा घर को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमेशा कृष्ण को, विठल को, ये विठल और काले हैं ना, तो हमेशा गाली देती रहती थी और तुकाराम महाराज को चिढ़ाती रहती थी। लेकिन फिर भी वो शांत बने रहते थे, कभी गुस्सा नहीं करते थे। तो उनके दुष्ट का एक जो गुरु थे, वो जब वापस आए थे पंढरपुर में, तो उन्होंने बोला कि एक तुकाराम महाराज है, तुकिया, उसको तुकिया करके बुलाते थे। एक तुकिया है जो अभंग मेल चोरी करके गाता रहता है और पूरे शहर में जाकर विठल भगवान का गुणगान करता है, एक ढोंग करता, छल करता है। तो उनको जब वापस बुलाया गया दरबार में, तो उनको बोला कि आज से तुम्हारा विठल का दर्शन करना बंद हो, आज से तुम विठल का दर्शन नहीं करोगे। ये सबसे बड़ा कष्ट होता है कि जब कोई किसी को मंदिर में आने से, भगवान का दर्शन करने से मना करता है। ऐसे ही जो उड़ीसा में जब श्री प्रभुपाद जी जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे, तो उनके विदेशी शिष्य थे। अब मंदिर में तो विदेशी को एंट्री नहीं है, अलाउ नहीं करते हैं पंडा लोग, विदेशी लोग एंट्री नहीं करते हैं वहाँ पे। तो पंडा लोग ने रोक दिया कि प्रभुपाद जी केवल आप जा सकते हो, बाकी ये लोग नहीं जा सकते। अब भगवान ने तो ऐसा भेद नहीं किया है, लेकिन उन्होंने, श्री प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं बोला। श्री प्रभुपाद जी ने बोला कि जब तक मेरे शिष्य जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं करेंगे, तब तक मैं भी दर्शन नहीं करूँगा। और उन्होंने जगन्नाथ जी से केवल इतना ही बोला, हे जगन्नाथ जी, आज आप मुझे रोक रहे हो दर्शन करने से, याद रखना एक दिन आपको मैं बाहर निकलने में मजबूर कर दूंगा और आपको पूरे गांव शहर में घुमाऊंगा। और आज हम देखते रथ यात्रा के रूप में श्री प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी को पूरे देश विदेश कहाँ रथ यात्रा निकाली जाती है। तो जगन्नाथ जी स्वयं बाहर आ गए, क्योंकि भक्त की इच्छा थी। भक्त जो होता है करुणामय होता है, उनका हृदय जो होता है करुणा से भरा होता है। वह सबको भगवान का दर्शन देकर उनका उद्धार करना चाहते हैं, लेकिन जो अभक्त होते हैं वो भगवान से दूर करते हैं हमें। तो ऐसे ही तुकाराम महाराज को जब ये आदेश मिला तो उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने बोला कि जैसी आपकी आज्ञा, आप महंत हैं, आप मंदिर के महंत हैं, बड़े साधु हैं, तो आपकी आज्ञा में सिरोधारी करता हूँ। और दूसरा ये कहा कि आपने जितने भी अभंग लिखे हैं वो त्रिवेणी नदी में बहा दो। अब ये दूसरा चक्कर। तो तुकाराम महाराज ने बोला कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और जब बहा दिया तो उन्होंने 9 दिन तक कुछ नहीं खाया, उनकी पत्नी, उनके बच्चे ने कुछ भी नहीं खाए इस दुख में कि मैंने जो भजन, जो विठल के गुणगान लिखे थे, वो सब पानी में बहा दिया गया। और ठीक 9 दिन के बाद सरस्वती माता उस नदी से प्रकट होती है और अभंग को लेकर उसके हाथ में देती है और सब खुश हो जाते। तुकाराम महाराज साक्षात देवी आती है उनको देने के लिए। और यहाँ तक कि आगे चलकर जब शिवाजी महाराज को जब पता चलता है कि बहुत बड़े भक्त है तुकाराम महाराज, वो बहुत सुंदर भगवान का गुणगान करते हैं, तो शिवाजी महाराज को भी सुनने की इच्छा होती है कि मैं भी सुनूंगा इसका अभंग, और उसको बुलाते हैं। और जब उसको बुलाते हैं और अभंग में जब बैठे रहते हैं, तो उसी समय जो मुगल जो होते हैं वो आक्रमण कर देते हैं पूरे किले पे। और यहाँ पे सूचना मिलता है शिवाजी महाराज को कि हम सब घेरे जा चुके हैं, अब बचने का कोई उपाय नहीं है, हम सब मरने वाले हैं। और सब जितने भी सैनिक होते हैं शिवाजी महाराज को बोलते हैं कि आप चलिए महाराज, आपको हम निकालते हैं। बोलते कि नहीं,
खुद जो तुकाराम महाराज होते खुद और झूम के और दृढ़ता से भगवान की भक्ति में और गुणगान करने लग जाते हैं हरि भजन में, और भगवान का इतना गुणगान करके इतना रस में निमग्न हो जाते हैं कि खुद विठल शिवाजी का अवतार लेकर जितने भी मुगल सेना होती है सबको काट डालते मार देते हैं, सबको भगा देते हैं। और यहाँ पे सूचना मिलती है कि हम विजय हो गए, शिवाजी महाराज ने सबको खत्म कर दिया। लेकिन सबको आश्चर्य होता है कि शिवाजी महाराज किधर है। तब पता चलता है कि भगवान विठल स्वयं शिवाजी का रूप लेकर वो सबको भगा दिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुकाराम महाराज कितने सरल है, उनको कोई किसी से लेना देना नहीं है। और दूसरा ये, जब भगवान के धाम में जब जा रहे थे तुकाराम महाराज, तो उनकी पत्नी को जब तुकाराम महाराज बोलने आए कि मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, आप चलोगे मेरे साथ? पत्नी ने बोला वैकुंठ कौन सा स्थान है, मैं पहली बार सुन रही हूँ, मुझे नहीं जाना वहाँ पे, आप जाइए और जाके आ जाइए, आपके लिए मैं भाकरी बना के रखती हूँ, आके खाइएगा। तो उनको ये भी नहीं पता था कि वैकुंठ नाम का कोई जगह है जहाँ पे व्यक्ति जाता है लेकिन वापस नहीं आता है, और हम सबको वहीं पे जाना है। पत्नी ने बोला कि आप जाइए, मैं नहीं जाऊँगी। और उनके लिए साक्षात भगवान ने विमान भेजा, और विमान पे बैठकर वो सशरीर, हालांकि ऐसा बहुत कम उदाहरण है कि सशरीर में, इसी शरीर में भगवान के धाम व्यक्ति गया है। पहला तो ध्रुव महाराज का उदाहरण आता है भागवत में, और दूसरा तुकाराम महाराज का। और कोई गया भी होगा, लेकिन मैंने 2 ही जन का नाम सुना है। तो हालांकि इस शरीर से हम कहीं भी नहीं, इसी संसार में हम भटक सकते हैं, लेकिन इस संसार से हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। लेकिन भक्त जो होता है वो सर्वत्र विचरण कर सकता है, इतनी शक्ति उनके पास आ जाती है। तो भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है, बस हमें कमी इस बात की है कि हम करना नहीं चाहते, हम लेना नहीं चाहते उससे। और कुछ लोग होते जो लेना भी चाहते हैं, तो कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, रोकते हैं, बाधा डालते हैं। इसके लिए भागवत में कहा जाता है कि भगवान ने बहुत कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दिया है, मनुष्य जीवन दिया है, और इस मनुष्य जीवन में एक बहुत ही शुभ अवसर दिया है। क्या? वो है गुरु, और अनुकूल जो शास्त्र है ये भी है, और शरीर भी अच्छा है, और एक नाव भी है, इस्कॉन रूपी नाव, कृष्ण भावनामृति नाव है। उस नाव में कोई व्यक्ति अगर बैठ जाता है, खाली बैठना है, बस कुछ करना नहीं, बस बैठ जाना है, कहने प्रकार में बैठ जाना है। तो समुद्र में कितनी भी लहरें आए फिर भी हम पार आसानी से हो जाएंगे। तरहुणे भव सिंधुरे। तो भगवान का भजन हमें करना तो है, लेकिन दृढ़ता से करना है। ऐसे नहीं कि हाँ कर लेंगे, अभी तो टाइम है, अभी कहाँ दिन भागे जा रहे हैं। अभी तक पता नहीं भूत सवार हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, मतलब 20-25 साल के, वो तो कृष्ण का नाम सुनना नहीं चाहते, अभी तो मतलब मंदिर तक आना नहीं चाहते हैं। माता पिता बोलते चलो मंदिर, क्या मंदिर जाना है मम्मी, सोने दो ना, और चिढ़ जाते, मंदिर का नाम लेके चिढ़ जाते हैं, और बोलेंगे पब में चलते हैं, कहीं डिस्को में चलते हैं, तो फटाक से अभी रेडी हो गया था। ऐसा भी हो गया है। तो सोचिए कलयुग का प्रभाव कितना तेजी से बढ़ रहा है। पहले तो मन में भावना होती थी कि हाँ मंदिर जाना है, भगवान का दर्शन करना है, अब तो वो भी भावना नहीं होती है। मतलब कलयुग का जो आक्रमण है वो बाहर से नहीं दिख रहा है, अंदर से धीरे धीरे हमें घटाए जा रहे हैं, कम किए जा रहे हैं हमारी श्रद्धा को। तो इसी को बचाने के लिए हमें इस कथा में, इस सत्संग में भगवान कृष्ण का जो शब्द रूपी जो ज्ञान है उसे सुनते रहना चाहिए। आपको पता है एक कंपनी है, मतलब बाहर तो अभी बहुत सारी कंपनी है, बट
2 घंटे का 1 घंटे का मीटिंग रखते हैं और पूरा पैसे 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 को लेकर ही पूरा मीटिंग रहता है, तब जाकर वो व्यक्ति पैसा कमाता है। तो हमें कृष्ण कृष्ण की भक्ति में कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कथा नहीं सुनना पड़ेगा, ऐसे कृष्ण मिल जाएंगे। हमारा तो मीटिंग केवल हफ्ते में 1 दिन होता है, वो भी संडे को, वो भी सब लोग नहीं आते हैं। और वहाँ पे तो मीटिंग मतलब तो कॉल करके कहाँ हो, जल्दी से ज्वाइन करो, मीटिंग हो रहा है, इतना फोर्स किया जाता है और नाना प्रकार के लालच देकर बुलाते हैं। हम तो हम भी लालच देते हैं खिचड़ी का लेकिन फिर भी दुर्भाग्य है कि कल में कथा नहीं सुनते हैं। और बहुत तो होते सुनते भी है, सुनने के लिए आते भी है, लेकिन उसका मन तो प्रसाद में रहता है, कब प्रसाद मिलेगा, कब खत्म होगा ये। खैर प्रसाद भी खाए तो खाए, नहीं आए तो सही, उसके लिए भी नहीं आते। अभी तो पहले तो कितने लोग आते थे, अभी तो उतना बहुत कम हो गया है। ग्रुप है ना, सत्संग ग्रुप, धर्मपुर सत्संग ग्रुप ना, उसमें कितना 150 लोग हैं, 150 ना, सबको कॉल करके लालच देना पड़ेगा तब आएंगे। तो ये है, इसके लिए हमें कथा सुनते रहना चाहिए। जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे, जब तक हम भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर से भी वो इच्छा चली जाएगी और फिर हम भी देखते कि अगर कोई व्यक्ति कथा नहीं सुनता है ना, बहुत सारे, अगर देखिए दिल्ली में ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो आश्रम में रहते हैं, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो कथा नहीं सुनते हैं, मतलब बाहर की बहुत सारी बातें सुनते हैं बट कथा नहीं सुनते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका जो मानसिकता है, जो मन है, वो निंदा की ओर चला जाता है। मतलब ये भगवान की महिमा नहीं सुनेगा, भक्तों की महिमा नहीं सुनेगा, तो भक्त अगर कुछ भी गलत करेगा तो क्या देगा, इतना बड़ा भक्त है, इतना गलती कर रहा है, यही देखेगा ना, क्योंकि उसे पता नहीं है कि भले गलती कर रहा है, गलती हो रहा है, ये है तो भक्त, लेकिन गुण उसको दिखाई नहीं देगा, उसको गलत काम ही दिखाई देगा। तो हमें भी अगर भक्ति मार्ग में टिके रहना है, भक्ति मार्ग में लगे रहना है, तो हमें भी कथा सुनना जरूरी है। और अभी तो बहुत इंटरनेट का ज़माना है और यूट्यूब पे कितने सारे लेक्चर हैं, अगर हम मंदिर नहीं आ पाते तो उधर से भी सुन सकते हैं। हालांकि इधर 1 दिन होता है, ये आपके पास मोबाइल 24 घंटा रहता है, लेकिन हम ऐसे ऐसे करते हैं ये भी कथा नहीं सुनते। तो ये है, इसके लिए हमें, हालांकि सोशल मीडिया है, बट सोशल मीडिया का भी हम इस्तेमाल कृष्ण भक्ति में कर सकते हैं, हर चीज़ का। आखिरकार भगवान ने बुद्धि दिया है जिन लोगों पे बनाने का, हालांकि वो अपने फायदे के लिए बनाए, बट हम इसका इस्तेमाल अपने कृष्ण भक्ति में सहायता के लिए कर सकते हैं। हालांकि मन नहीं करेगा, इच्छा नहीं होगी हमारी कि हम भक्ति करें, हम कथा सुने, लेकिन फिर भी हमें लगाना है, हमें करना है, हमें उठना है, माला करना है। कितने लोग माला करते हैं यहाँ पे? सब करते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। कितने लोग 16 माला करते हैं? 3 लोग। 8 माला? हाँ। 4 माला? 2 माला? 1 माला? मतलब 2 माला से ऊपर करो, बहुत अच्छा है। तो
बाकी टाइम हम जब फ्री रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, तब नहीं आएंगे, तब वो विचार नहीं है कि अरे ये करना है वो करना है, कुछ नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही माला करने बैठेंगे, अरे वो काम बाकी है, अरे वो काम बाकी है, उससे बात करना बाकी है। होता है, क्यों होता है सर? उसी टाइम पे कि माया देवी चाहती है कि भाई तू जेल में ही रह, तू जेल से बाहर मत जा, तुझे जो चाहिए मैं जेल में लाके दूंगी, लेकिन तू जेल में रह। समझ रहे? एक बार की बात है, देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री कौन है भारत के? हाँ, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू का एक दिन बर्थडे था, जन्मदिन था, और उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूँ मेरे जन्मदिन पे जिससे लोगों को फायदा हो और लोग खुश हो जाए। तो उन्होंने बोला कि संसार में वैसे तो सब लोग अपना खुशी करते ही हैं, पार्टी करके ये करके, लेकिन जेल वाले जो होते दुखी होते हैं। चलो आज मैं जेल में कुछ सबको खुश दूंगा, सुखी दूंगा, सुखी करूँगा। तो जेल में गए और सारे कैदी को, एक होता ना बहुत बड़ा मैदान, तो उस मैदान में बैठाया गया और जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि आप लोगों को जो इच्छा है, जो भी इच्छा है, आप सब लोग यहाँ पे आकर मुझे बताओ और मैं आप लोग की इच्छा को पूरी करूँगा। तो व्यक्ति लाइन से आके आने लगे और नेताजी को बधाई देने लगे कि आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं। मेरी इच्छा है कि यहाँ पर बहुत दिन से हूँ, लेकिन एक ही कपड़ा पहनता हूँ, कुछ कपड़े मिल जाते तो अच्छा रहता। तो नेहरू जी खुश हो गए, बोले कि इसके लिए एक कपड़े का दुकान खोल दिया जाए और जो कपड़ा पहनना है आप इसमें से लेके पहन सकते हैं। दूसरा व्यक्ति आया, बोला कि यहाँ पर जेल में सब कुछ अच्छा है, लेकिन खाना जो है ना अच्छा नहीं मिलता है, खाने को अच्छा मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो बोला कि चलो इसके लिए एक होटल खोल दिया जाए और उसमें हर वैरायटी का जो इसकी इच्छा हो उसके मनपसंद का खाना उसे मिले। चलो ठीक है, खुश हो गया बेचारा। तीसरा व्यक्ति आया, उसने बधाई दिया कि आपकी जन्मदिन की शुभकामनाएं। मेरी इच्छा है कि हर दिन यहाँ पे बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, कुछ मोबाइल मिल जाता, टीवी हो जाता, वीडियो गेम खेलता, टाइम पास होता थोड़ा। बोला ठीक है, इनके लिए एक टीवी मंगा दिया, टीवी दे दिया, मोबाइल दे दिया, खुश हो गया। चौथा व्यक्ति आया, बोले कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, लेकिन जेब में कुछ पैसे नहीं, तो मैं करूँ क्या यहाँ पे? तो ठीक है, चलो इसको 2 करोड़ रुपया दे देते हैं। 2 करोड़ रुपया उसको दे दिया, लेकिन जो करना है करवा। तो आप बताइए कि पैसा वाला हो, खाना वाला हो, कपड़ा वाला हो, ये सबको जो जो मिला, लेकिन किस में मिला? जेल के अंदर। फिर लास्ट में 5वां व्यक्ति आया, उसने बोला कि आपका जन्मदिन की बधाई हो, लेकिन जेल में बहुत दिन से हूँ, मैं बाहर जाके घूमना चाहता हूँ, मैं आज़ादी पाना चाहता हूँ, मुझे आज़ाद कर दीजिए। तो नेहरू जी ने बोला कि इसका भी सज़ा कितना दिन है? तो बोला कि और 2 साल है। बोला इसको माफ़ कर दो, इसको छोड़ दो, और उसको छोड़ दिया। तब बताइए कि ये 5 में से बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो पैसा मांगा, जो कपड़ा मांगा, जो खाना मांगा, ये सभी हैं, बट जेल के अंदर ही तो है ना। लेकिन 5वां व्यक्ति बाहर निकल के वो ये सब तो आसानी से प्राप्त कर सकता है, जेल से तो बाहर निकल गए, लेकिन हम ये संसार रूपी भी एक जेल है और इसमें रहकर ही हम कपड़ा मांगते हैं, खाना। अब देखें, मैं कभी कभी ना दिल्ली मंदिर में हुंडी खोलता है, तो क्या है, दिल्ली मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं और डोनेशन डालते हैं। तो जब हम ट्रेनिंग में थे 1 साल की, तो हर 15 दिन में एक हुंडी खोला जाता था और पैसा गिनने के लिए हम लोग को बैठाया जाता था। तो इतना ढेर पैसा आता था।
चिट्ठी पे मैं देखता था किसी का लव लेटर है, किसी का पूरा लिस्ट होता था, सब्जी कब्जी का, दुकान का, क्या क्या लिस्ट होता था। पढ़ के सोचता कि मंदिर है कि इच्छा पूर्ति वाला भगवान लोग यहाँ पे क्या सोच के आते हैं। और कई तरह की तो ये लिखा था कि मेरी उससे शादी नहीं हो रही है, मेरा शादी करा दीजिए कि भाई। लेकिन ये सब कुछ हम करना चाहते हैं, जेल के अंदर ही तो है ना। जेल के अंदर रहकर भी हम सब कुछ कर भी लेंगे तो फायदा क्या है। अगर हमें 2 करोड़ रुपया भी मिल गया, करोड़ रुपया मिल भी गया तो फायदा क्या है। कितना दिन हम उससे ऐसे कर सकते हैं, मन तो भर ही जाता है। जब हम कुछ नई चीज़ देखते हैं ना तो हम उस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं, मतलब इसे चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए हम कठोर मेहनत करते हैं। और जब वही मिल जाती है तो कुछ दिन के बाद बोलते हैं क्या है, फिर दूसरा चीज़। ये मन का वहम है कि ये चीज़ में नहीं, इस चीज़ में सुखी मिलेगा, ये चीज़ में नहीं, इस चीज़ में सुखी मिलेगा। ये मन हमें भरमाते रहता है, लेकिन सुख कहीं नहीं मिलता है। इसके लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए भगवान से, तो यही कि जन्म जन्म दाओ ये श्री गौर हरि, अहेतु की भक्ति चरण है तुम्हारा। अगर मुझे कुछ देना ही है भगवान, तो आप बस इतना दीजिए कि आपके चरणों में मेरी भक्ति हमेशा बनी रहे, और इस संसार से निकलकर आपके धाम में आकर आपके साथ रहूं। तो एक बार जब इस संसार से निकल गए तो फिर क्या, फिर तो आनंद से रहिए। साक्षात भगवान वहाँ पे विराजमान है। भगवान के 4 सखा थे, सुमंगल, सुदामा, श्रीदामा इत्यादि। तो जब भगवान वैकुंठ चले गए, वृंदावन चले गए थे, तो ये जो सखा थे, सखा भी उनके पीछे पीछे गए। तो सबसे पहले वैकुंठ गए थे, तो उन्होंने बोला कि भगवान विष्णु हैं, 4 भुज हैं, बहुत सुंदर है, यहाँ पर वो रस नहीं है, वो माधुर्य रस नहीं है, तो उनको वहाँ पे अच्छा नहीं लगा। हालांकि वैकुंठ में कोई कुंठा नहीं है, वहाँ पे कोई भेदभाव, कोई ईर्ष्या, कुछ नहीं, सब लोग आनंद से सेवा करके रहते हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी वहाँ पे अच्छा नहीं लगा उनको। तो वहाँ से फिर भगवान श्री राम जी के धाम गए, साकेत धाम। तो वहाँ पे देखा कि यहाँ तो राजा भगवान श्री राम हैं, और यहाँ पे सब सीरियस रहते हैं, मतलब अब राजा के सामने कैसा सब लोग प्रणाम हाथ जोड़ के ऐसा करते रहते हैं। तो वहाँ पे उनको अच्छा नहीं लगा, बोला कि यहाँ पे भी नियम कानून है, लेकिन हम तो वहाँ के वासी, जहाँ पे कोई नियम कानून नहीं चलता है, वो है गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन में कोई नियम कानून नहीं है, बस प्रेम ही प्रेम बहता रहता है, प्रेम की नदी बहती है, तो उसमें दोगुना है। वहाँ पे कौन भगवान है, कौन मित्र है, कौन सखा है, कुछ समझ में नहीं आता है। इसके लिए तो ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं। जब कृष्ण खेलते भी रहते थे, कृष्ण के शरीर पे चढ़ जाते हैं, अभी हमें कैसा लगता है भगवान है, भगवान के ऊपर नहीं ये करना चाहिए, ये नियम नहीं रहना चाहिए, और वहाँ पे कोई नियम नहीं होता है। जब मैया यशोदा जब वृंदावन में कृष्ण ने कुछ गलती कर दिया था, तो कृष्ण को बांध दिया था ऐसा खंभे से। तो बलराम जी आए, बलराम जी ने बोला कि भैया बताओ तुम्हें किसने किया है, तुम्हारे साथ तुम्हें किसने बांध दिया, किसकी इतनी हिम्मत हो गई, हाँ जो आपको बांध दिया। तो पीछे से मैया आती है, क्यों रे लाला क्या बोल रहा है, कि मैंने किया है। तो मैया तुम हो, अच्छा, फिर तो ठीक है। फिर बोलता है, फिर कुछ बुद्धि लगाया था बलराम जी इसको छुड़ाने का। मैया आप जानती हो आपने किसे बांध दिया है? बोलते किसे बांध दिया है? बोलता है अरे ये साक्षात भगवान विष्णु हैं, ये राम जी हैं, और मैं लक्ष्मण हूँ। बोलता है कि दादा बोलेगा तो तुझे भी बांध दूंगी, सारे देवता को मेरे घर में अवतार लेना था क्या, हाँ भाग यहाँ से। उसको भगा देती है। तो वहाँ पे माधुर्य कितना है, उनको
हम नियम में रहकर करते हैं और नियम होना भी चाहिए, नहीं तो हम भी सहजिया बन जाएंगे। वृंदावन में 12 प्रकार के ऐसे सहजिया होते हैं जो जिसका जिक्र श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने किया है। तो जो सहजिया होते हैं, हालांकि उनका भावना ऐसी नहीं होती है, बट वो दिखावा करते हैं। जैसे मीराबाई के अंदर स्वतः ही भावना थी कि गिरधर गोपाल मेरा पति है, लेकिन उसी की नकल करके दूसरा मीराबाई बन जाए और बोले कि गिरधर गोपाल मेरा पति है, तो मान लिया जाएगा नहीं, क्योंकि हालांकि बाहर से नकल हमने कर लिया है, बट वो भावना हमारे अंदर नहीं आया है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें सहजिया नहीं बनना है, हमें भगवान की भक्ति ऐसी करनी है कि वो भावना हमारे अंदर आए और फिर हम अंदर ही अंदर, हालांकि बाहर नहीं भी रहे, लेकिन अंदर से हम उस भाव में हम उसकी कृष्ण की सेवा करें। अगर कोई प्रेमी अपने आप को मानता है कृष्ण की, मानता है कि मैं कृष्ण की गर्लफ्रेंड हूँ भौतिक भाषा में, अगर ये मानता है और कृष्ण को बॉयफ्रेंड मानता है, तो उस भावना में सेवा कर सकता है। लेकिन ये भाव जो अभी मतलब जो बहुत सारे ऐसे जगह पे हैं जो दिखावा होते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी ये नहीं चाहते थे कि इस्कॉन में कृष्ण भावना में जो भी जुड़ते हैं वो सहजिया न बने, वो नियम में रहे, और इसी नियम का पालन करते करते रागम का भक्ति कब हमारे अंदर आ जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। फिर जब हमें अभी मंगला आरती उठने में कष्ट लगता है, मंगला आरती सुबह उठना पड़ता है, लेकिन उस समय पे ये नहीं लगेगा, उस समय पे अरे रे कृष्ण का दर्शन करना है, चलो 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 चलो, ऐसा हो जाएगा। तो स्वतः ही जो हमसे हो रहा है उसको कहते हैं प्रेम। अभी जो माता पिता होते हैं बच्चे को डांट बोल के नहीं बोलते कि खाना खा ले, नहीं, प्रेम से बोलते हैं बेटा खाना खा ले, वो खाता है, ये प्रेम है। देखो उसके जगह पे अगर आप बोलेंगे कि खाना खाता क्यों नहीं है, खाना खा, तो उसके मतलब क्या है, प्रेम से बोल रही कि कर रही है। इसी प्रकार जब भक्ति में जब भक्ति करते 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 हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो हमें भी कृष्ण की चरण कमलों की स्वतः ही प्राप्ति हो जाती है, और हम भी स्वतः ही भगवान से प्रेम करने लगते हैं और प्रीति हो जाती है। तो इसी के साथ वाणी का विराम करूँगा, लेकिन 2 मिनट हम कीर्तन करेंगे भगवान के नाम का। चले कि भूख लगी है? करताल सीखना चाहिए, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है, बस 1 2 3 करना है, 1 2 3 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
आप लोग में से कितने लोग को कृपा जी का मंत्र याद है? प्रणाम मंत्र, प्रणाम मंत्र कृपा जी का जो हमने शुरू में कहा ना, नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नमस्ते सरस्वती देवी सबके नहीं होते, याद करना चाहिए। जब भी हम आते हैं तो जैसे हम प्रणाम करते हैं तो सबसे पहले प्रभुपाद जी का मंत्र प्रणाम करना चाहिए, फिर जगन्नाथ जी का, फिर राधा ब्रज मोहन का। तो ठीक है, तो अभी जो ग्रुप है उसमें मैं भेज दूँगा और प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र तो आप लोग याद कर लीजिएगा, और किस टोन में करना है वो भी मैं भेज दूँगा तो आप आसानी से याद रहेगा। और राधा कृष्ण का कितने लोग याद है?
जल्दी से हो जाएगा।